हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज हम फिजिक्स की बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। टोटल हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आई होप सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। आपका काम ये है, वीडियो को अच्छे से देखिए, जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ सारे को याद करते हुए चलिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। सवाल है आज का पहला। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण किस प्रकार का है। जैसे लिखा है, कोई भी दर्पण है, आप उससे कितना भी दूर खड़े रहें, लेकिन अगर आप उसमें अपना प्रतिबिंब सीधा देख पा रहे हैं या सीधा दिखाई हुआ प्रतीत हो रहा है, तो कैसा दर्पण है वो। तो ऑप्शन है केवल समतल, ऑप्शन बी केवल उत्तल, ऑप्शन सी केवल अवतल, या फिर ऑप्शन डी या तो समतल या तो अवतल। जब आप अपने घर में मिरर में देखते हैं तो वो मिरर कौन सा होता है जिसमें आपको कितना भी दूर आप खड़े हैं लेकिन आपको अपनी पिक्चर सीधी दिखाई हुई दिखाई देती है ना। आंसर कौन सा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केवल समतल दर्पण में ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आ गया ना। एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। सारे डाउट आपका रिजॉल्व ज़रूर होगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। जो लिखा है, जो जहाँ पे 10 और 7 के बीच में निशान आपको दिख रहा है, वो 10⁻7 है। ठीक है, समझ गए। और एम और एस का मतलब क्या है, मीटर, और एस का मतलब है सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए अब हमारा आज का अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है कितनी। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या फिर ऑप्शन नंबर बी 5000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर सी 4500 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम। जो ए लिखा हुआ है के ऊपर जो आप देख रहे हैं, इसको हम एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कितना होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का जो परास होता है वो कितना होता है। चार ऑप्शन देखिए ध्यान से। इसमें से क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमारी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास होती है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे पूछूं कि एक तरंग दैर्ध्य में कितना, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है मीटर, तो आप आंसर करेंगे 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। तो आपसे ये भी सवाल बन सकता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो क्या का आंसर करेंगे 10⁻−10 मीटर होते हैं। कितने में, एक एंगस्ट्रॉम में। अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में सर्वाधिक किसकी होती है, तो लाल की होती है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, बैगनी रंग की होती है। ठीक है, चलिए फिर चौथा सवाल हमारे सामने है। निम्नलिखित में से पारभासक माध्यम है कौन सा। ऑप्शंस देखते हैं क्या है हमारे ऑप्शन। ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी घिसा हुआ कांच, ऑप्शन सी दीवार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से पारभासक माध्यम है। ठीक है, तो क्या आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। 2 मिनट का आप 2 सेकंड का आप पॉज लीजिए, चाहे 5 सेकंड का लीजिए। वीडियो को रोक के आप अपना आंसर सोचिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शंस देखिए, तो आंसर बनेगा इसका हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी घिसा हुआ कांच। ये क्या है, पारभासक माध्यम है किसका, जो भी एक बोला जा रहा है पारभासक ना, तो पारभासक माध्यम कौन हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। ठीक है, अब आप में से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो सारे सवाल नोट करते हुए चल रहे हैं। जो सारे सवाल नोट करते हुए चल रहे हैं उनके लिए अप्रिसिएशन है। सारे सवाल आप नोट करें, बहुत ही अच्छी बात है। परफॉर्मेंस देखिएगा आपका कितना बेस्ट रहेगा। जो बच्चे सिर्फ सवाल देख करके चले जाते हैं ना, उनसे आपका कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। बस आप ध्यान से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए आ चुके हैं हम आज के 5वें सवाल पे। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है, किस बात पर निर्भर करती है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन प्रकाशित माध्यम पर, बी ऑप्शन पृष्ठ की प्रकृति पर, सी ऑप्शन कांच की प्रकृति पर, या फिर डी ऑप्शन प्रकाश स्रोत पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या बोला है फिर। अगर देखिए सवाल ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश, किससे हो रही पृष्ठ, किससे परावर्तित प्रकाश किससे परावर्तित हो रही, पृष्ठ से। तो ऑप्शन देखिए, कहीं पृष्ठ है, अगर कहीं भी आपको पृष्ठ दिख गया तो मतलब इसका आंसर सही वही होगा। क्या प्रकाशिक माध्यम पर निर्भर करेगा, नहीं। पृष्ठ की प्रकृति पर, तो ये हो सकता है कांच की प्रकृति पर, नहीं। प्रकाश स्रोत पर, नहीं। यानी कि आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अभी हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि यदि हम किसी भी मिरर में खुद को देखते हैं या फिर वही चाहे जितना भी दूर हम खड़े हों, उसमें हमारी जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो सीधा बनता हुआ दिखाई देता है हमें। तो वो कैसा प्रतिबिंब होता है? समतल होता है, केवल समतल होता है ना, जो अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो अब आपसे उसी समतल दर्पण से एक और सवाल पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती कितनी है? 25 सेंटीमीटर होती है या -25 सेंटीमीटर होती है या 0 होती है या फिर अनंत होती है? तो क्या हो जाएगा, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब वहाँ पे ये सवाल मैंने आपको बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट भी करके बताया था कि ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसको किसको याद है वो बात? याद है ना? वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? अनंत पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों? अनंत होती है। ठीक है, एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट है तुरंत से कमेंट करके बताएं। चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल है हमारा आज का, दीप्त प्रकाश है, दीप्त प्रकाश स्रोत है, इनमें से कौन सा स्रोत है जो दीप्त प्रकाश का स्रोत है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर बी कांच, ऑप्शन नंबर सी ये सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। इनमें से दीप्त प्रकाश कौन है? अब देखो सवाल ये फंसाने वाला है। चंद्रमा भी लिखा हुआ है, विद्युत बल्ब भी लिखा हुआ है, कांच तो नहीं होगा। अगर देखो ऑप्शन कैसे आपको करना है, कांच नहीं होगा, ये सभी ऑप्शंस भी नहीं होंगे, ये जो ऑप्शन सी दिख रहा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि कांच तो है नहीं दीप्त प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत कांच है नहीं, तो ये सभी ऑप्शन भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा। अब बच गया 2, ये सभी अगर कट गया तो मतलब डी भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर बच गया? आंसर ऐसे ही आपको लगाना है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर हमारा आ गया है इसका। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज का आरेख है। ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसको ध्यान से देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसकी इमेज लगाई हुई है। ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखिए। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखो मैंने इसमें इमेज क्यों लगाई है। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम में इमेज बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इमेज पे जब क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं की होगी तो आप वहाँ पे ज़रूर 100% बच्चों फंस जाएंगे। तो आपको फंसना नहीं है, सारे क्वेश्चन का आंसर करके आना है, आपको छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे जो लेंस चैप्टर है उसी का एक सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे, तो ये मैंने ऐड किया है इसमें। आपको इमेज बेसिस पे मैंने दिखाना चाहती थी कि इमेज बेसिस पे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो अब समझ गए ना, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगर इमेज बेसिस पे सवाल आएगा तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परावर्तन का द्वितीय नियम है। देखिए बच्चों, दूसरा भी क्वेश्चन मैंने फिगर बेसिस पे रखा है, क्योंकि आपको फिगर बेसिस पे बिल्कुल अच्छी तैयारी करनी है। तो सवाल है परावर्तन का द्वितीय नियम है, कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए, बहुत छोटा छोटा हो सकता है हो, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ऑप्शन ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के दोनों नियम मैंने आपको बताए थे ना, थ्योरी कैसे बताई थी कि जो परावर्तक तल होता है उस पर परावर्तित किरण और आपतित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और तीसरा मैंने दूसरा क्या बताया था कि जो दोनों अभिलंब के साथ आपतित कोण और परावर्तन कोण बन रहा है वो दोनों क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ठीक है, यही दोनों नियम थे परावर्तन के। तो सवाल में पूछा जा रहा है इनमें से वो कौन सा नियम इसमें फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन ध्यान से देखिए, कौन सा आंसर बनेगा? देखिए बताइए देख के ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि कोण आई और कोण आर दोनों क्या है? आपस में बराबर है। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या है? इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यही हमें बता रहा था। चलिए आ चुके हैं आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का क्या है? उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है किस तरीके से? जो उत्तल दर्पण होता है उससे किस तरीके की जो इमेज बनती है वो किस तरीके का बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके का बनता है। ऑप्शंस हैं वास्तविक व सीधा, आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, या फिर वास्तविक व सीधा। कौन सा आंसर सही बनेगा बताइए इसमें से। आंसर आ गया? वीडियो को पॉज करो, अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके उसको देखो क्या आंसर बन सकता है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने ABCD, तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है बच्चों, तो सारे सवाल आज हमने 10 और 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं।
और ये बताइएगा आप लोग कि बोर्ड से ज़्यादा इस पर अच्छा लग रहा है ना पढ़ाने में, या फिर पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा आपको। तो चलिए फिर अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम फिर अगला जो इसका आगे का पार्ट होगा उसको पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं अभी सभी के साथ हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। और आप भी खुद से वादा करिए। और वीडियो जितने लोगों ने भी देखा उसको बहुत बहुत थैंक यू, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।